आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आप समझते हैं नवीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये जो भिन्न दिया हुआ है पहले इसको भाग देना है दशमलव के रूप में और फिर यह बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम यह समझते हैं कि दशमलव प्रसार होता क्या है, यह कितने प्रकार का होगा और कैसे हम समझ पाएंगे कि एक भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा है। तो सबसे पहले जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव प्रसार होता है ये दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अब बात आता है कि शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे और अशांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार वह होता है जब किसी भिन्न में भाग देते हैं और उसमें दशमलव के कुछ स्थान तक जाकर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो वैसे दशमलव प्रसार जो होते हैं शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको भाग देना है 28 में या मान लीजिए कि हमको भाग देना है 24 में 5 से, 24/5 यह एक भिन्न है। अब इसका अगर हमको चेक करना होगा कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है, तो कैसे चेक कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि 5 से भाग लगा देंगे कितना में, 24 में। ठीक है, कै बार में जाएगा, 5 के 20, 4 खत्म। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव और यहाँ 0। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार, तो 8 × 40। यहां देख पा रहे हैं यह जो है भिन्न, जब हम इसमें 24 में भाग लगाए 5 से, तो दशमलव के एक ही स्थान पर यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब यह होता है कि इसके शेषफल में 0 आ जाए। ठीक है, तो कहेंगे कि जब इस भिन्न में हमने भाग लगाया तो दशमलव के बाद यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार का। तो अशांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं कि जब किसी भिन्न में भाग लगाने पर वह दशमलव के कुछ स्थान तक, मतलब कि दशमलव के बाद भी वह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, तो उसको कहते हैं कि वो दशमलव प्रसार अशांत है। वो कैसा है, अशांत। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 20 में भाग लगाना है 3 से, तो 3 से जब हम 20 में भाग लगाएंगे तो 36 18, 10 में से 8 जाएगा 2, कैंसिल, दशमलव 0, 36 18 2, दशमलव के सहारे फिर 0, 36 18 फिर 2। मतलब कि है इसमें जितना बार हम भाग लगाते जाएंगे इसका अंत नहीं होगा, यानी कि दशमलव के बाद भी यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तो कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो होता है अशांत है। अब यह जानना जरूरी है कि यह जो अशांत दशमलव प्रसार होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे कि यदि किसी भिन्न में भाग लगाने पर वह दशमलव के कुछ स्थान तक पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार। यदि किसी भिन्न में भाग लगाने पर वह दशमलव के कुछ स्थान तक पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो उसको कहेंगे कि वो अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो ये जो अशांत दशमलव प्रसार है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अब यह जानना जरूरी है कि अशांत आवर्ती किसको कहेंगे और अशांत अनावर्ती किसको कहेंगे। तो देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है कि यदि एक भिन्न में भाग लगाने पर
उसके दशमलव के बाद जो संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है तो कहेंगे कि अशांत आवर्ती है। या दशमलव के बाद कोई संख्या क्रम से आना शुरू हो जाए, जैसे अभी हम भाग लगाए थे 20 में हम 3 से भाग लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 3 से जब 20 में भाग लगाइएगा तो 76 18 2 दशमलव के सहारे 0 फिर 76 18 फिर 2 0 76 18 फिर 2, मतलब जब तक भाग लगाते जाएंगे दशमलव के बाद क्या आएगा 6 6 6, इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं इसको बोलते हैं कि अशांत आवर्ती है। और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे कि 6.6 और पॉइंट के बाद जो 6 है उसके ऊपर लगा देंगे रेकरिंग, यानी हिंदी में इसको कहते हैं बार। इसका मतलब यह होता है कि यही संख्या बार 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 आते चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं इसको बोलते हैं कि अशांत आवर्ती का है। या यदि किसी संख्या में हम भाग लगाएं और मान के चलते हैं कि 3.1234 फिर 1234 1234 इस तरह से यदि संख्या रिपीट हो रहा है, यानी कि दशमलव के बाद एक क्रम से संख्या रिपीट हो रहा है, यानी कि उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तब भी कहेंगे कि वह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3.1234, फिर देख रहे हैं कि 4 के बाद फिर 1234 1234, यानी कि इसके ऊपर पूरा का पूरा के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, यानी 3.1234 1234 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि यह संख्या फिर से रिपीट करेगा, यानी कि इन संख्या की पुनरावृत्ति फिर से होगी। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं इसको बोलते हैं ये अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती अनावर्ती किसको कहेंगे, ऐसे दशमलव प्रसार जो बिना किसी नियम के आए, जैसे 6.294026 इस तरह से आते चला जाए तो कहेंगे कि यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ठीक है, यहां पे कोई संख्या न रिपीट करेगा न एक ही कोई क्रम से आएगा, अलग अलग प्रकार की संख्या इधर आगे पीछे होकर आते चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा इसको कहेंगे कि अशांत अनावर्ती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार जो होते हैं 2 प्रकार का होता है, पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत किसको कहेंगे कि यदि किसी भिन्न संख्या में भाग लगाने पर दशमलव के कुछ स्थान के बाद वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है, और पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है तो अशांत है। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद एक ही संख्या की बार बार यदि पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आ रहा है तो उसको बोलेंगे कि अशांत आवर्ती है। और अशांत अनावर्ती में क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो उसको बोलते हैं कि वो अशांत अनावर्ती है। अब एक चीज यहां और समझने की जरूरत है कि दशमलव प्रसार जिस भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, जिन भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। जिस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, तो इसको भी कहेंगे कि ये भी क्या है, इसको भी कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। क्लियर है कि जिस भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, परिमेय संख्या, तथा अशांत आवर्ती हो उसको भी परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो इसको कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। दशमलव के कुछ स्थान तक वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो शांत, और दशमलव के कुछ स्थान तक वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो अशांत। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, पहला अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती किसको कहेंगे कि यदि किसी भिन्न में भाग लगाने पर दशमलव के बाद एक ही संख्या की पुनरावृत्ति होती है,
या दशमलव के बाद कोई भी संख्या क्रम से पुनरावृत्ति होती है या क्रम से आती है तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। और किसी संख्या में, किसी भिन्न संख्या में भाग लगाने पर दशमलव के बाद कोई संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है या कोई संख्या अलग अलग रूप में आता है तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। शांत और अशांत आवर्ती, जो भिन्न शांत और अशांत आवर्ती होते हैं वो परिमेय होते हैं, और जो भिन्न अशांत अनावर्ती होते हैं वह अपरिमेय होते हैं। क्लियर है? अब उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव प्रसार समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इस प्रश्न को हल करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, बताना है हमको, सबसे पहले भाग लगाना है और फिर यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसमें कुल 6 प्रश्न है, हम लोग एक एक करके इसको हल करते हैं। अब इसको हम साफ करते हैं, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला इसका प्रश्न क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न है 36/100। तो पहला सोल्व करते हैं। पहला है 36/100, यानी कि हमको 100 से भाग लगाना है कितना में, 36 में। तो 100 बड़ी संख्या है, 36 छोटी संख्या है, भाग नहीं लगेगी तो 0। अभी भी भाग नहीं लगेगी तो उसके बाद दशमलव। आप डायरेक्ट भी दशमलव दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दशमलव के सहारे एक 0 लेंगे। अब इसमें भाग लगेगा, 100 से कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा, तो कितना हो जाएगा 300। यहां घटाइए, 0 6 कैंसिल। इस दशमलव के सहारे एक 0 फिर आ जाएगा नीचे, तो 100 से अब कितना बार में लगेगा, 6 बार में, यानी कि यहां हो जाएगा 600। नीचे शेषफल क्या बचा, 0। तो हमने तो भाग दे दिया कि जब 36 में 100 से भाग दिए तो भागफल क्या मिला, तो भागफल मिला 0.36। अब 0.36 के बाद यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है। तो अब दूसरा स्टेप में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि दशमलव रूप में लिखिए। सबसे पहले क्या बोला है, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है कि किस प्रकार का है। तो अभी हमने सीखा कि यदि किसी भिन्न संख्या में भाग लगाने पर दशमलव के कुछ स्थान के बाद यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसा देखें कि पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो लिखेंगे कि यह दशमलव प्रसार कैसा है, तो लिखेंगे कि यह दशमलव प्रसार शांत है। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका प्रश्न संख्या 2 दिया है 1/11। प्रश्न संख्या 2 क्या है, 1/11, यानी कि हमको 11 से भाग लगाना है 1 में। ठीक है, नहीं भाग लगेगा, सबसे पहले आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दशमलव लगाते हैं, दशमलव के सहारे एक 0। अभी भी देख पा रहे हैं कि यह संख्या छोटी है और यह संख्या बड़ी है, तो भाग नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे और एक 0 लगाने के बाद यहाँ एक 0 हम ले सकते हैं। अब 11 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 9। 11 9 99, 10 में से 9 जाएगा 1, कैंसिल होगा। अब इस दशमलव के सहारे एक 0, अभी भी भाग नहीं लगेगा तो फिर एक 0 लगाना होगा, उसके सहारे एक 0, फिर कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो फिर 11 9 99, 10 में से 9 जाएगा 1, कैंसिल। ये दशमलव के सहारे एक 0 लेंगे, फिर भी भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक 0 लेना होगा, तो फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा। फिर 11 से कितना बार में जाएगा, 9 बार में। 11 9 99, फिर शेषफल कितना बच रहा है, 1। इससे यह समझ में आ रहा है कि यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। तो जब यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा तो अशांत है। अब अशांत 2 प्रकार का, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो अब हमको यह चेक करना होगा कि ये अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कि जब 1 में 11 से भाग दिए तो हमारा मिला कितना, 0.090, फिर 90, फिर 9, फिर आगे 0, इसी तरह से आते चला गया। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो एक चीज समझ में आ रहा है कि दशमलव के बाद एक ही प्रकार का संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। कौन संख्या रिपीट कर पा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर लगा देंगे रेकरिंग। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रेकरिंग। रेकरिंग क्यों लगाएंगे, इससे यह पता चलेगा कि यही संख्या बार बार यही संख्या की पुनरावृत्ति होते रहेगी। तो याद कीजिए, अभी बताए कि यदि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार पुनरावृत्ति करता है या एक ही संख्या आता है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसको हम साफ करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है,
4.1/8 यह मिश्र भिन्न है। सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, तो 8 से 4 में गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 8 चौके 32 और 1 33 और बट्टा में 8। तो इसका मतलब यह है कि हमको 8 से भाग लगाना है 33 में। तो 8 से भाग लगाएंगे हम कितना में, 33 में। भाग लगाते हैं, 8 चौके 32, 3 में से 2 जाएगा 1 कैंसिल, 0.0, 8 एकम 8, 10 में से 8 जाएगा 2, इस दशमलव के सहारे 1 0, 8 दूना के 16, 10 में से 6 जाएगा 4 कैंसिल, इस दशमलव के सहारे 1 0, 8 पचे 40, यानी कि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो यहां हम लिखेंगे कि 33/8 बराबर 4.125, 4.125, यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो दशमलव के कुछ स्थान तक जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वह कैसी दशमलव प्रसार होती है, तो शांत दशमलव प्रसार होती है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम साफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि 3/13, इसका मतलब है 3/13। तो इसका मतलब है कि 13 से भाग लगाना है 3 में। भाग तो नहीं लगेगा, 0 उसके बाद दशमलव, तो 1 0 यहां आ जाएगा 30। अब 13 तिया 39, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 कैंसिल, इस दशमलव के सहारे 1 0। अब कितना बार में, 13 तिया 39, 10 में से 9 जाएगा 1 कैंसिल, इस दशमलव के सहारे 1 0। अभी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ 1 0 लगाएंगे और 1 0 यहां बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा कितना 100, 13 सते 91, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहां हो गया कैंसिल, इस दशमलव के सहारे 1 0, 13 छक 78, 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, इस दशमलव के सहारे 1 0। अब कितना बार में जाएगा, तो 13 9 117, 10 में से 7 जाएगा तो 3 कैंसिल कैंसिल। अब यहां दशमलव के बाद 0, फिर देखिए यहां 30 हो गया। ठीक है, यहां कितना आ गया 30, जहां से चले थे वहीं आ गया। फिर जब इसको हम भाग लगाएंगे तो फिर यहां कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 10 में से 6 जाएगा 4 कैंसिल, इस दशमलव के सहारे 1 0, फिर आ गया 40, 13 तिया 39, फिर यहां आ जाएगा 1। आप यदि इसको ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आएगा कि जहां से हम भाग लगाना शुरू किए थे वहां पे ये संख्या यहां मिला है, 30 यहां आ गया है। तो इसका मतलब है कि इसके बाद का जो क्रम होगा, इसके बाद का जो क्रम होगा वो कैसा होगा, वही सेम आएगा। यानी कि यहाँ पे 2 3 0 7 6 9 के बाद जो भी संख्या आएगा फिर से इन संख्या की पुनरावृत्ति आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे कि जब हम 3 में भाग लगाए 13 से तो क्या मिला, यहाँ पे 9 के बाद संख्या की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि ये खत्म नहीं हुआ है, अभी डॉट डॉट आगे जाएगा। तो किस प्रकार का संख्या मिला हमको, तो 0.230769, उसके बाद 2 3, फिर आएगा 0769, यही संख्या 2 3 0769, फिर आएगा, फिर 9 पे खत्म होकर फिर शुरू हो जाएगा 2 3 0769। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 2 3 0769 इसकी पुनरावृत्ति होते रहेगी। और अभी हमने सीखा था कि दशमलव के बाद यदि एक ही संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो कैसा होता है, तो इसको कहेंगे कि कैसा है दशमलव प्रसार, तो इसको बोलेंगे कि अशांत आवर्ती है। कैसा है, तो अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा। क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा, यानी कि यहां से रिपीट करेगा 2 3 0769, फिर होगा 2 3 0769। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत आवर्ती है। अब इसको साफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, 5 में कि 2/11, तो इसका मतलब है कि 11 से हमको भाग लगाना है 2 में। भाग नहीं लगेगा, 0, यहां दशमलव लगाएंगे तो 1 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 जाएगा 9 कैंसिल, ये दशमलव के सहारे 1 0,
कितना बार जाएगा? 8 बार में, यहाँ हो जाएगा 88। 10 में से 8 जाएगा 2, कैंसिल। इस दशमलव के सहारे 0। फिर देखिए जहां से भाग देना शुरू किए थे फिर पहुंचे वहीं, फिर भाग लगाइएगा तो 11 1 कम 11, 10 में से 1 जाएगा 9, कैंसिल 0, 11 8 88, फिर 10 में से 8 जाएगा 2, दशमलव के सहारे 0। इसका मतलब यह है कि यह अभी संख्या आगे तक चलता जाएगा, लेकिन किस प्रकार का संख्या जाएगा? तो यहां भी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 8 1 8 1 8 आते चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे कि 2/11 का भाई दशमलव जो प्रसार है 0.18 तो है, और यही संख्या कौन संख्या 0 के बाद 1 8 1 8 कंटिन्यू आते चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर हमको क्या लगाना होगा? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि उसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रश्न को हम साफ करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 में दिया हुआ है कि 329 और बट्टा है 400, यानी कि हमको 400 से भाग लगाना है 329 में। भाग लगेगा क्या? क्योंकि 329 छोटा है और 400 बड़ा है, तो 0 दशमलव 1 बार और 0 लगा देंगे। अब भाग लगेगा, तो अब भाग कितना बार में जाएगा? तो 4 9 4 से देखिए यहाँ 3 है, लास्ट में 3 है, 8 चौके 32, 8 बार में आप लगा सकते हैं। 8 चौके 32 पर 2 0 0 9 कैंसिल कैंसिल। इस दशमलव के सहारे 1 0, 4 दूना के 8 800 0 0 1, ये दशमलव के सहारे 1 0। तो 4 से कितना बार में जाएगा? 5 के 20, ज्यादा हो जाएगा, 1000 है, तो फिर से 2 बार में लगेगा। 4 दूना के 8 0 0, 10 में से 8 जाएगा 2, इस दशमलव के सहारे 1 0। अब 5 के 20 2 0, पूरा का पूरा भाग लग गया। तो यहां लिखेंगे कि 329 और बटा में 400 जब भाग लगाए तो क्या मिला? 0.8225। अब तो यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित है। तो पूर्ण रूप से विभाजित है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 में जो 6 प्रश्न था, एक एक करके हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।